नाज़रीन, नैब कानून में तब्दीली के बाद कई अहम मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। एहतसाब अदालतों ने नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस वापस भिजवा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून भी फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। तो नैब कानून से मज़ीद किस किस को फ़ायदा होगा और इससे क्या इमरान खान साहब के करप्शन का बयानिया मज़ीद मजबूत होगा, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए साबिक प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि नैब जिस मकसद के लिए बना था, अब हम समझें कि ये इदारा गैर फाल हो गया? देखिए, एक बात तो ये है कि नैब एक कानून के तहत बना था और अब जो नैब के कानून में तरमीम हुई हैं वो भी एक कानून के तहत हुई हैं। यकीनन इन तरमीम से एक तासुर ज़रूर ये मिलता है कि नैब का दायरा कार, नैब ने असल में पहले ना अपनी टांगें बहुत वसी कर ली थी, बहुत जगहों पर फंसा ली थी। नैब ने दूसरे रेगुलेटर्स जो इदारे हैं उनके भी काम में अच्छी खासी मुदाखलत कर दी थी, यानी टैक्स के मुकदमात, SECP के मुकदमात और इस तरह के दीगर रेगुलेटर्स जो हैं, RDA से रिलेटेड जो LDA से रिलेटेड जो मुकदमात हैं, उन सब पर नैब ने अपनी तहकीकात जारी कर रखी थी। अब जो नया कानून है उस कानून के तहत उन्होंने बहरहाल नैब की वो जो नैब के केसों में एक डिस्क्रिशन का पहलू था कि आप जहां चाहें जो चाहें केस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ भी, उसको उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। लेकिन वो कर्टेल करने में थोड़ा सा एक्सीड कर गए हैं, ज्यादा आगे निकल गए हैं। ये एक्शन का एक रिएक्शन है और जितनी कुव्वत के साथ नैब एक्शन कर रहा था और उसी कुव्वत के साथ अब उसका रिएक्शन आया है। तो अब रिएक्शन ये आप देखें, अब जो नैब में नई तरमीम हुई है, पहले भी ये एक सेंस मौजूद था कि नैब छोटे छोटे केसेस करने के लिए नहीं बना, नैब बड़े पैमाने की मेगा करप्शन के लिए नैब बनाया गया है। जी, दीगर करप्शन के लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, FIA भी मौजूद है इमरान साहब, और एक दीगर सवाल रेगुलेटर्स भी मौजूद आपकी हैं। इजाज़त से क्या मसला था कि अगर नैब LDA और RDA के मसाइल के अंदर जुरिस्डिक्शन ले ले? ये तो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जो एंटी करप्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एंटी करप्शन तो हुकूमत वक्त के लिए काम करती है। एंटी करप्शन की तैनाती तो चीफ मिनिस्टर करता है, एंटी करप्शन के DG के साथ तो चीफ सेक्रेटरी बैठता है, वो तो हुकूमत के ताबे है। तो ये LDA RDA रेगुलेटर्स की जो करप्शन के मैटर्स हैं, क्या मसला था अगर इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट इदारा जो हुकूमत के ताबे नहीं है वो इन्वेस्टिगेट करता? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। नैब ने भी तो आप ये देखिए कि जब हुकूमत वक्त होती है तो हुकूमत वक्त के खिलाफ तो नैब भी कोई एक्शन नहीं लेता था। आपकी बात इमरान दुरुस्त खान है। साहब ने ये तो पिछले जो 4 साल गुजारे, इमरान साहब, सॉरी, ये तो बात आपकी दुरुस्त है। ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि नैब का इस्तेमाल गलत हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि नैब को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लीगली इसमें क्या मसला है कि नैब की पावर्स उसी तरह की रहें और उसकी प्रोसिक्यूशन उसके तरीके के अंदर कुछ रूल्स के थ्रू, दीगर तरीकों के थ्रू उसमें कोई बेहतरी लाई जाए? आपने नैब की जुरिस्डिक्शन ही खत्म कर दी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, एज सच वैसे नैब की जुरिस्डिक्शन, मेरी चूंकि अपनी इस मसले पर एक राय है और मैं ये समझता हूं कि नैब का कानून पहले ये था, नैब ने खुद ये रूल्स बदल किए हैं। साथ साथ इसको देखिएगा, नैब ये कहती है और आप माशाल्लाह कानून को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि नैब ने पहले अपनी जुरिस्डिक्शन खुद रखी थी कि हम 10 करोड़ मालियत तक के केसेस पर एक्शन लेंगे, उससे नीचे केसेस पर एक्शन नहीं लेंगे। इसी तरह उन्होंने ये अपनी जुरिस्डिक्शन खुद रखी थी कि हम 50 जो अफराद हैं अगर शिकायत लेकर आए पब्लिक एट लार्ज के, तो उसकी लिमिट उन्होंने 50 अफराद की खुद उन्होंने तय की थी। जी जी, हाउसिंग ये अलग बात है सोसाइटीज। कि नैब उस पर अमल दरामद अपने रूल्स पर नहीं करता था। जी जी अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि उस जुरिस्डिक्शन को, और ये जुरिस्डिक्शन नैब ने अपनी जो तय की थी 2009-10 में तय की, जी जी जी, अब 2022 में है। हम 2022 में उन्होंने ये किया है, वो जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नैब ने अपने लिए खुद तय की थी, अदालतें कहती थी कि इसको आप स्टैट्यूटरी किसी मैकेनिज्म में जी लेकर जी, आए, आपने क्योंकि वो दुरुस्त रूल्स फरमाया। बाइंडिंग नहीं थे। इमरान साहब, अब एक उन्होंने और उसको 50 करोड़ कर दिया। इमरान साहब, एक अब और उन्होंने आपकी 50 बात करोड़ दुरुस्त कर है। दिया। आपकी बात दुरुस्त है कि नैब की कोई जुरिस्डिक्शन तैनात होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने एक पेंसिल गलत खरीद ली है, 10 रुपए की खरीद ली है, वो 5 रुपए की खरीदनी थी, तो हुकूमत के ख़जाने से, तो उसके ऊपर नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं होनी चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो दूसरी इन्होंने तरमीम की कि एक शख्स अगर उसको नैब की अदालत से सज़ा हो जाए, लेट्स से कि नवाज शरीफ साहब हैं,
उनको नैब की अदालत से, या मरियम साहिबा हैं, नैब की अदालत से सज़ा हो जाए और वो अपील फाइल कर दें हाई कोर्ट में, तो जब तक वो अपील का फैसला नहीं होता, फिर अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करने का फैसला नहीं होता, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फाइनल रिव्यू डिसमिस नहीं होता, उस वक्त तक अगर उसको सजा याफ्ता भी हो तो वो नैब, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये किस तरह की सर तरमीम हुई? नहीं, ये ऐसी कोई तरमीम नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है उस कानून में कि आप अपील के फैसले तक वो चीज लागू नहीं होगी। जी तो जी अपील तो हाई कोर्ट में एक राइट ऑफ अपील तो हर शख्स को हासिल जी है। जी, और लेकिन आप ये उन्होंने समझते कहा हैं है, कि सॉरी appeal is the सॉरी इमरान साहब, उन्होंने continuation of कानून the- में कहा है कि टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द लास्ट अपील, यानी कि एक शख्स जो है लास्ट अपील जो है ना, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द लास्ट अपील, वो बुनियादी तौर पर कानून में जो अपील दी हुई है नैब कानून में वही अपील तस्वर होगी। उसके अलावा जो अपीलें हैं वो तो एक अपील शख्स जो नहीं है, तो वो है ये सुप्रीम तो कोर्ट में आपने, अगर कुछ जाता है तो वो लीव टू अपील है। जी सर, आपने ये तो इंटरप्रिटेशन कर दी, ये तो आने वाले दिनों में अदालतें फैसला करेंगी कि हाई कोर्ट वाली लास्ट अपील है या सुप्रीम कोर्ट वाली लास्ट अपील है, लेकिन हाई कोर्ट वाली भी हो तो एक शख्स है जिसको 2017 में या 18 में नैब की अदालत से सजा हो गई, उस शख्स ने बेल ले ली। हम मरियम नवाज साहिबा की या नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। उस शख्स ने बेल ले ली और सजा याफ्ता है और बेल पे बाहर है। अभी उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग है और हो सकता है कि काफ़ी अरसा पेंडिंग रहे, एविडेंस कॉल होनी है, मतलब एविडेंस रिव्यू होनी है, दीगर चीज़ें होनी है। तो अगर वो मुकदमा अगले 5 साल डिसाइड ना हो तो वो सजा याफ्ता शख्स जिसके खिलाफ जजमेंट ऑलरेडी इन फील्ड है, वो इलेक्शन लड़ ले, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए साहब, अब अगर कानून के मुताबिक चलना है तो फिर कानून ये नहीं है कि किसी का केस अपील में आप 5 साल तक पेंडिंग रखेंगे। जी जिस तरह मियां साहब का केस चला था, वो ट्रायल से सजा भी उन्हें 1 साल के अरसे के वो अंदर तो सुप्रीम अंदर कोर्ट हो ने गई मॉनिटर थी किया और सर। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर सुप्रीम कर कोर्ट रही ने थी। मॉनिटर अब किया भी और नून कानून लीग ने ने- कहा कि ना अब करें, भी इस कानून ट्रायल ने ये को तय लंबा कर करें। दिया है साहब, अब भी कानून ने तय कर दिया जी, कि जी। 6 महीने के अंदर अंदर आप मुकदमे का फैसला करेंगे। जी जी सही। यानी कानून ये है कि 6 मंथ्स में, अब ये देखे ना, ये हाई कोर्ट पर लाजिम है कि उस कानून पे जिसमें अपील की जो उसका फैसला करने का एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है, अब हाई कोर्ट पर पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी आयद होती है, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, हम सारे कानून के पाबंद हैं। जी जी अब अगर कानून में ये लिखा है कि किसी अपील का फैसला 1 माह में होगा, 6 माह में होगा, तो अब अदालतों की जिम्मेदारी बनती ठीक है है। कि उसको 6 माह से अकील पहले वड़ैच भी हमारे साथ निपटाएं। मौजूद